नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं लाल किताब के ज्ञान में। दोस्तों, हम 35 साला चक्र के बारे में आज जानेंगे कि 35 साला चक्र आखिर में होता क्या है। ये क्या कंसेप्ट है लाल किताब में 35 साला चक्र के बारे में। कैसे कैसे ग्रहों का जो है एक टाइम फ्रेम जो होता है 35 साला चक्र में ये असर करता है। सबसे पहले 35 साला चक्र के बारे में हम जानने से पहले जो मैंने ये टेबल लगा रखा है, इस टेबल के बारे में समझते हैं। ये योगिनी दशा का टेबल है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि 35 साला चक्र और योगिनी दशा का आपस में कनेक्शन क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें 35 साला चक्र के बारे में नहीं पता लगेगा। देखिए, योगिनी दशा एक ऐसा दशा सिस्टम है, जैसे हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं वैसे ही वैदिक में विंशोत्तरी दशा को देखा जाता है। और योगिनी दशा जो एक ऐसी शॉर्ट दशा है जिसका टोटल जो है टाइम फ्रेम 36 साल का होता है। और इसमें जैसे मंगला की दशा जो है वो 1 साल की है, पिंगला की जो सूर्य की है वो 2 साल की है, धान्या यानी कि बृहस्पति की है वो 3 साल की है। ऐसे इन टोटल का जो एक टाइम बनता है वो 36 साल बनता है, यानी कि ये टोटल जो योगिनी दशा होगी वो 36 साल की होगी। अब ये योगिनी दशा जो है ज़्यादातर जो यूज़ होती है और मुख्यतः इसका जो चलन था और चलन है अभी भी, वो पहाड़ी इलाके जैसे कि हिमाचल, गढ़वाल, पंजाब, ये जितना ये हिमाचल, ये पहाड़ी इलाकों की बेल्ट जितनी बनती है, हरियाणा से आप जैसे ही आगे आएंगे पंजाब शुरू हो जाएगा, पंजाब के बाद हिमाचल आ जाएगा, हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाके, और अगर हम थोड़ा इधर राइट की तरफ चले जाएं तो गढ़वाल शुरू हो जाता है। तो इन्हीं हिस्सों में ज़्यादातर ये योगिनी दशा का चलन था। अब योगिनी दशा का चलन था और चलन है, और साथ ही साथ अब बात आती है लाल किताब की। लाल किताब भी जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी, और पंडित रूपचंद जोशी जी भी पंजाब से थे। ठीक है। अब पंजाब में जब ये दशा का चलन था तो यही एक कंसेप्ट पंडित जी ने जो है इसको 35 साला चक्र में कन्वर्ट किया और इसको आगे फर्दर डिफाइन किया। यहाँ पर तो हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि ये जो योगिनी दशा चल रही है, योगिनी दशा के हिसाब से ये साल आपका इस ग्रह से आप संबंधित जो है इसके प्रभाव में है। मान लीजिए आप मंगला की दशा में चल रहे हैं तो आप चंद्र की दशा में जो हैं और चंद्र के प्रभाव में हैं। चंद्र आपके टेबल में कैसा है, चंद्र के प्रभाव उसी अनुसार आपको मिलेंगे। अब इसके साथ साथ जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो दशा के बारे में बताया, वो ऐसे बताया कि ये जो है मैंने 35 साला चक्र का एक आपके सामने टेबल बनाया है। इसको टेबल को आप थोड़ा समझिए कि ये ग्रह का टेबल है। यहाँ पर जो है बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, ये ऐसे मैंने ऑर्डर में लिखे हैं। अब जो है ये साल हैं, यानी कि इतने सालों में जो है इस समय में जो है इस ग्रह का प्रभाव रहता है, यानी कि ये ग्रह की उम्र कहलाती है। चलो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए, मेन कंसेप्ट पे आइए कि जब 35 साला चक्र किसी का होगा तो अगर मान लीजिए 35 साला चक्र में उसका ग्रह जो है बृहस्पति है, यानी कि वो दशा के बृहस्पति के दशा के अंडर आ रहा है, तो वो 6 साल का टोटल उसका टाइम होगा बृहस्पति का। बृहस्पति की दशा उसके ऊपर 6 साल रहेगी। अब इस 6 साल को पंडित जी ने फर्दर डिवाइड किया। फर्दर डिवाइड कैसे किया, यानी कि इसके 3 हिस्से किए और 3 हिस्सों को आपस में डिवाइड किया। जैसे कि 6 साल का टाइम है तो ये केतु का जो समय होगा, यानी कि पहले 2 साल होंगे वो केतु के होंगे, उसके बाद बृहस्पति के होंगे, उसके बाद सूर्य के होंगे। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया। तो बृहस्पति का जो समय माना गया वो 6 साल माना गया। 6 साल में पहला जो 2 साल का असर होगा वो केतु का होगा, यानी कि दरमियानी ग्रह, जिसे हम दरमियानी ग्रह भी कहते हैं। लाल किताब में ये कंसेप्ट भी आपको मिलेगा, दरमियानी ग्रहों का असर। दरमियानी ग्रहों का असर इसी अकॉर्डिंग होता है कि मान लीजिए उसके बृहस्पति की दशा जो 35 साल चक्र के अकॉर्डिंग आ गया। अब उसके दरमियानी ग्रह कौन से होंगे, तो केतु में पहले बृहस्पति में केतु, फिर बृहस्पति, फिर सूर्य। तो इसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलेंगे कि उसके टेबल में इन ग्रहों की स्थिति क्या है। उसके बाद मान लीजिए 35 साल चक्र में वो सूर्य के प्रभाव में आ गया, जो कि 2 साल का टोटल टाइम बनता है। हमने 2 साल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 4-4 महीने का ये फेस बना, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 2 साल को, तो 2 साल का जो समय होगा वो पूरे 3 ग्रहों को मिलेगा
और 3 ग्रहों को बराबर-बराबर मिलेगा। अब ये 8-8 साल का समय हो गया, 8-8 महीने का, सॉरी 8-8 महीने का समय हो गया। 8 महीने जो सूर्य असर करेगा, सूर्य की दशा में पहले जो असर होगा वो सूर्य का ही होगा, उसके बाद चंद्र का होगा, उसके बाद मंगल का होगा। चंद्र का समय आ गया, चंद्र का 1 साल का समय होगा, तो ऐसे केस में 4-4 महीने हम डिवाइड करेंगे इसको, यानी कि 4 महीने, 4 महीने, 4 महीने, 12 महीने हो गए तो 1 साल हो गया। इसी हिसाब से पहले बृहस्पति का असर होगा, फिर सूर्य का होगा और लास्ट में जाके आखिरी के 4 महीने होंगे वो सूर्य के होंगे। तो शुक्र का जब मान लीजिए समय आ गया 35 साला चक्र में, तब मंगल, शुक्र, बुध, ऐसे ऐसे ये जो है एक डिवाइडेशन होगा। कोई ग्रह लग्न में आएगा, यानी कि ग्रहों का दौरा तब होगा, और जब भी कोई ग्रह तख्त पर आएगा तब वहीं से 35 साला चक्र शुरू होगा। अब 35 साला चक्र के समय हो सकता है लगन में 2 ग्रह आ जाएं, 3 ग्रह आ जाएं, 4 ग्रह आ जाएं, तो हम उनमें से कौन सा ग्रह लेंगे? तो उनमें से वही ग्रह लिया जाएगा जो कि ग्रहों का क्रम है लाल किताब में। उसी ग्रहों के क्रम के हिसाब से, जैसे कि बृहस्पति पहला बनता है, उसके बाद ऐसे ऐसे जो क्रम आएंगे उसी हिसाब से हम लेंगे। मान लीजिए लगन में जो है बृहस्पति भी आ गया वर्ष जो है वर्षफल में, और शुक्र भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया, तब हम इन तीनों में से सबसे नंबर 1 का ग्रह जो कि क्रम के हिसाब से है वो बृहस्पति बना, तो जो उसका 35 साला चक्र होगा वो बृहस्पति से शुरू होगा। अब 35 साला चक्र में सारे ग्रह जो होंगे अपनी मियाद जो है 35 साल में पूरी कर लेंगे। अब वो 35 साल का जो चक्र होगा हम वहीं से शुरू करेंगे, कि यानी कि जो पहला 35 साला चक्र हुआ वो बृहस्पति का हुआ, उसके बाद का जो क्रम है ग्रहों का हम बिठाते जाएंगे। ये सारा मैनुअल प्रोसेस होता है, मैनुअल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही जाना जाता है। अब इसके बाद जब हमने सारे ग्रहों को प्लॉट कर दिया, सारे ग्रहों की हमने देख लिया, तो अब हम उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि अभी हम कौन से ग्रह की दशा के अंडर हैं, जो कि 35 साला चक्र कहलाता है। हम इसे इन शॉर्ट दशा भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम इसे चक्र ही कहेंगे, क्योंकि ये चक्र है। 35 साल के बाद फिर दूसरा आपका 35 साला चक्र होगा। अब 35 साला चक्र यानी कि 35 साल 2 बार आपके चक्र आ गए, तो आपकी हो गई उम्र 70 साल। अब जो तीसरा चक्र होता है 70 साल के बाद, आजकल के माहौल में 70 साल से ज़्यादा अगर कोई जी जाए तो वो किस्मत वाला ही है, उसकी हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो लोग जी भी जाते हैं। यानी कि तीसरा जो 35 साला चक्र होता है वो खुशनसीब लोगों को ही जो है एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि 70 साल के बाद तो इंसान की शरीर जवाब दे जाता है, और आजकल तो उम्र ही 50 से 60 साल की रह गई है, क्योंकि लोगों का खान पान, बीमारियां, ये सब कुछ जो है चीज़ें इंसान की उम्र पर असर करती हैं। तो 35 साला चक्र में अगर पहले 35 साला चक्र में इंसान के ऊपर कोई गलत इफेक्ट्स आए हैं 35 साला चक्र के, तो दूसरे 35 साला चक्र में वो समय वैसा नहीं रहता है। लाल किताब में लिखा है कि पहले दौरे में अगर ग्रहों का मंदा असर हुआ, तो दूसरे चक्र में वो 35 साला चक्र में वो मंदे ग्रह इतना मंदा असर नहीं देंगे। तो उसमें मान लीजिए कि शनि का ही जो है मंदा फेस आया, यानी कि मंदा जमाना रहा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहीं, शनि संबंधित चीज़ें उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, लोहा, मकान, उसकी हेल्थ, एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें जो है शनि ने क्रिएट किया प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में। और उसके साथ साथ जो उसके दरमियानी ग्रह आए उन्होंने भी उनके फेस में देख लीजिए कि कौन सा ग्रह आपके टेबल में मंदा था, जिसने अपना असर 35 साला चक्र के उस छोटे टाइम फ्रेम में दिया। इन सब चीज़ों को देखकर जो है हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि अब जो दूसरा 35 साला चक्र आएगा उसमें जो है उसके मंदे असर तो रहेंगे, पर उतने ज़्यादा तीव्र और उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे जितने कि उसे पहले फेस में मिले थे। तो इस हिसाब से हम 35 साला चक्र के जो है असर को जो है डिवाइड करते हैं और देखते हैं। अब 35 साला चक्र का हम जो असर देखेंगे वो ऐसे ही देखेंगे कि टेबे में हमारे ग्रह कौन से मंदे हैं। अगर वो मंदे ग्रह हैं तो 35 साला चक्र की मियाद में वो मंदा असर देंगे, अगर वो अच्छे हैं तो 35 साला चक्र की मियाद में वो अच्छे असर ही देंगे। तो इन सब असर को हम देखकर, उन कंडीशंस को स्टडी करके 35 साला चक्र के जो है देखिए 35 साला चक्र में हमें अब बात आती है कि उपाय क्या करें। कि मान लीजिए हमें उपाय ही करना, तो सबसे पहली जो यहाँ प्रेफरेंस दी जाती है वो राशि का ग्रह की जो प्रेफरेंस दी जाती है। तो राशि का ग्रह यानी कि राशि का ग्रह जो एक 36 साल का मैंने एक टाइम फ्रेम का एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको समझ आएगा कि आपकी इस उम्र में जाके ये कौन सा ग्रह या फिर कौन सी राशि जो है आपके उपाय के काबिल होगी
और उस राशि से संबंधित, यानी कि मान लीजिए 1 से 12 राशियां हैं, तो एक आपकी मान लीजिए 47 की एज आ गई, तो 47 में फॉर एग्जांपल कि आपका बुध राशि का ग्रह बन गया, तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी उस समय में, उस एज में जो है बुध के उपाय करने होंगे, ताकि आपका बुध जो है एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता रहे। बुध संबंधी आपके उपाय उस समय काबिले उपाय होंगे। मान लीजिए बुध आपके कुंडली में जो है ग्रह फल का है और आप उपाय नहीं कर सकते, पर एक समय ऐसा आता है कि वही ग्रह जो आपका राशि फल का बन जाता है और आप उस समय में उस ग्रह के उपाय कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और ग्रह जो आपके मंदे हैं उनके उपाय करिए। मान लीजिए 35 साला चक्र में आपके कोई ग्रह मंदे असर दे रहा है, तो उससे संबंधित आप देखिए आपके क्या उपाय बनते हैं, वो उपाय करिए, ताकि दशा में उस समय की 35 साला चक्र में मंदे असरों से आप बच सके। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इससे आप लोगों को काफ़ी जो है नॉलेज मिलेगी 35 साला चक्र को समझने में और रिलेट करने में, योगिनी दशा को कैसे इसमें रिलेट किया गया। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है आपके खुद के जो है 35 साला चक्र को समझने में मदद करेगी। आप कैसे अपने ग्रहों को जो 35 साला चक्र में मंदे हैं उनको असर कैसे आप अच्छा कर सकते हैं और कैसे अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।